बच्चे हैं, एक दिन आएगा जो हम सब कुछ खाएंगे। कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा जो हम सब कुछ खाएंगे। और भटकते भटकते जब इस राह पर आ ही गए हैं तो एक ना एक दिन हम कामयाब होकर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और स्वागत करूंगा शिक्षा चौपाल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, आशा हम यही करते हैं। मेरे भाई, आज मुश्किलें अगर कठिन है तो कल आसान भी होंगी। आज अगर राहें हमारी कठिन है तो कल हमारी जो राह होगी वो सरल होंगी। उसके लिए हमको आज प्रॉपर मेहनत करना है। जो आपका टारगेट है उसको आप अचीवमेंट करते हैं तो मेरे भाई आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेरे भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जहां पर आज ये पहली क्लास है। क्लास 10th की जो मैथ पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। तो मेरे भाई, धैर्य और पेशेंस बनाकर रखिएगा। और मैं वाकई में आपको बताता हूं कि लेक्चर जब खत्म होगा तब मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं है जो मैंने पढ़ाई ना हो। आपके दिमाग में कोई डाउट बनेगा ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी, अभी तक अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, शिक्षा चौपाल यूट्यूब चैनल को, तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी के अभी अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल पर अभी जुड़े नहीं हैं तो वहां पर जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन शॉर्ट नोट्स, बेहतरीन आपको ये रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट में लिख दो भैया आई एम रेडी। चलो, तो मेरे भाई, हमारा जो चैप्टर है वो भैया है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई त्रिकोणमिति। क्लास 10th की मैथ भैया पढ़ रहे हैं तो आसान शब्दों में, और जैसे जैसे मैं फॉर्मूला करवाता जाऊंगा वैसे वैसे ही साथ में क्वेश्चंस भी करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री आखिर में है क्या मेरे भाई? ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? सबसे पहले ये बात, इस शब्द को जानेंगे उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री को हम अगर भैया 3 भागों में बांट दें, यानी इसका संधि विच्छेद कर दें, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ठीक, ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। आखिर में क्या होता है? तो इस ट्री का मतलब क्या होता है, इस गोनो का मतलब क्या होता है, और मेट्री का मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे भाई, ट्री का मतलब होता है भैया 3, गोनो का मतलब होता है मेजरमेंट, और मैट्री का मतलब होता है मेरे भाई, मैट्री का मतलब होता है नहीं। और मेरे भाई, यहां पर गोनो का मतलब होता है मेरे भाई एंगल। क्या मतलब भैया? एंगल। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि तीनों कोणों को मापना ही भैया हमारा त्रिकोणमिति मेरे प्यारे भाई कहलाता है। जैसे 3 मतलब भैया 3, एंगल का मतलब होता है भैया कोण, और मेजरमेंट का मतलब होता है भैया मापन। तीनों कोणों के मापन को, यानी 3 कोणों के मापन को भैया क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यानी इसकी परिभाषा क्या बनती है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। परिभाषा क्या बनती है कि 3 कोणों की माप को, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को भैया क्या कहते हैं? हम त्रिकोणमिति। जैसे भैया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3 एंगल आर मेजरमेंट, 3 एंगल्स आर मेजरमेंट। मेजरमेंट की स्पेलिंग यहां पर गलत है, यहां पर MUSUR मेजरमेंट। मेजरमेंट इज कॉल्ड ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 3 एंगल्स आर मेजरमेंट इज कॉल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी 3 कोणों की माप को भैया त्रिकोणमिति कहते हैं। बात क्लियर है, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलो, ये तो हमारी बात हो गई कि हमने इसका संधि विच्छेद किया, उसके बाद में भी परिभाषा जान ली कि हमारी परिभाषा क्या है, कि 3 कोणों की माप को भैया त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात क्लियर है, पैसेंस बनाकर रखना मेरे भाई। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर में त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात यानी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भैया क्या होता है? आप बोलेंगे भैया इसके रेशियो भैया 6 होते हैं। कितने भैया? 6 यानी 6। कितने भैया? 6। कौन कौन? सबसे पहला भैया आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और भैया सेक थीटा। यहां पर सेक थीटा, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं मेरे प्यारे भाई। थीटा को अगर जिसको ना पता हो तो भैया ऐसे क्यू बनाते हैं हम, क्यू ना बनाकर हम यहाँ पर ही गोला पर ही लाइन को छोड़ देंगे, तो मेरे भाई यही हमारा थीटा होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, यही हमारा थीटा होता है। ठीक, तो भैया अगर आपसे पूछेगा कि कितने अनुपात होते हैं तो आप बोले भैया साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और भैया सेक थीटा। 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात ऐसे होते हैं जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना देते हैं। मतलब यही ही 6 अनुपात होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आसान बना देते हैं। बात से क्लियर हो गई? उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आते हैं इस पर, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। बात को समझना, कंसेप्ट एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे। भैया आप हमको ये बताइए, ये हमारी 180 अंश की रेखा होती है, ये 180 अंश की, ये हमारी 180 अंश की रेखा होती है। आप ये खूब जानते हैं कि किसी भी 180 अंश की रेखा पर डाला गया लंब उसको 2 भागों में बांट देगा। भैया ये हमारी अगर पूरी 180 है मेरे प्यारे भाई, इस पर अगर हम सीधी लाइन डाल दें, लंब डाल दें, तो क्या ये हमारा 90-90 का बन जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया जी 90-90 का बन जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, यहां पर अगर इसको इस प्रकार से जोड़ दें, इसको इस प्रकार से जोड़ दें, तो क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बन गया है, ये एक टोटल त्रिभुज बन गया है और एक त्रिभुज आप देख पा रहे हो कि लंबवत एक इधर है, एक इधर है। तो भैया इस तरीके से 2 ही बने हैं, एक ऐसे करके बन गया है और एक ऐसे करके बन गया है। तो भैया ये हमारा 90-90 हो गया, 90-90 हो गया है। चलो, इसी को ही आप बोलते भैया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसी को ही हम भैया समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि भैया आप याद रखना कि जब जब लाइन जो हमारी भैया सीधी गिरेगी पटरी में, आपको बताते हैं, स्केल्स होगी मेरे पास, मान के चलो कि भैया ये हमारे पास में एक स्केल है, एक स्केल है मेरे भाई, इसका जो एंगल, जो इसकी लंबाई है वो भैया 180 अंश है। इस पर भैया हम डाल देंगे एक प्रॉपर तरीके से लंब सीधा, तो क्या इन दोनों भागों को आपस में, मतलब दोनों भागों में अलग अलग कर देगा, यानी इस पटरी को 2 भागों में बना देगा।
अगर बना देगा तो भैया इसके एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे। तो आप बोले भैया जी अगर दो तरीके से बनाएगा तो इसका एंगल 90 और इसका एंगल भी 90। तो बात क्लियर होगी। तो वही चीज है कि हमारे पास में ये सीधी स्केल है तो इस पर डाल दिया भैया लंब है तो इन दोनों भागों में बांट देगा अलग अलग एंगल्स पर भैया 90 और 90। ठीक है, पेशेंस बना के रखना, कंसेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। तो भैया समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा। क्लियर, याद रखना कि हम ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं और इसी चीज को हम पढ़ेंगे। याद रखना समकोण त्रिभुज होता क्या है। भैया ये हमारा 90 डिग्री होता है। बात क्लियर हो गई, अभी बताए हैं। इसका हमने नाम दे दिया भैया ए बी और सी। याद रखना जो रेखा हमारी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, जो रेखा हमारी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है इसको बोला जाता है भैया लंब। क्या मेरे प्यारे भाई, लंब। ठीक है, जो हमारी लाइन जो है स्ट्रेट है बिल्कुल खड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे, आप बोले भैया लंब, यानी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, इसी को ही भैया हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, प्रेजेंट बाय पी। ठीक है, और ये जो लाइन हमारी लेटी हुई है, इस लाइन जो हमारी लेटी हुई है इसको बोलते हैं भैया आधार। क्या मेरे प्यारे भाई, आधार यानी बेस। बात क्लियर। और जो लाइन इस प्रकार से झुकी हुई है, ऊपर से नीचे की ओर देख रही है और ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, अर्थात ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरे भाई कर्ण। क्या मेरे प्यारे भाई, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, प्रेजेंट बाय पी एच, क्या। तो भैया यहां पर क्या हो गया, ये हमारा पी बी एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। क्लियर है। चलो, क्या इसको मैं साफ कर दूं कि बना रहने दूं। याद रखना की पॉइंट को आप नोट करेंगे। यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी रेखा कर्ण होती है, सबसे बड़ी रेखा कर्ण होती है। सबसे बड़ी रेखा कौन होती है मेरे प्यारे भाई, कर्ण होती है। दूसरा की पॉइंट देखेंगे, याद रखना कि लंब और आधार, लंब और आधार बराबर होती है। बराबर होती है भैया, या आपस में थोड़ा बटघड़ सकती हैं लेकिन इसके बराबर पर कभी नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा की पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई, ये देखना, याद रख लेना कि लंब और आधार से बनी हुई रेखा भैया कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। याद रखना सबसे बड़ी रेखा कौन होती है भैया, आप बोलेंगे भैया कर्ण। क्या होती है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, कर्ण होती है। ठीक है, कौन होती है, कर्ण होती है। लंब और आधार कैसे होते भैया, बराबर होते हैं। कैसे, बराबर। लंब और आधार से बनी हुई रेखा भैया क्या कहलाती है, कर्ण। अगर आपस में यहीं पर अगर कंसेप्ट आपको बताया जाए कि लंब प्लस आधार को आपस में मेरे प्यारे भाई जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा कर्ण बनता है। क्या ये आप की पॉइंट याद रखेंगे, बोलो क्या ये की पॉइंट आपको याद रहेगा, जल्दी से बताइए। क्या आपको ये की पॉइंट आपको याद रहेगा कि लंब प्लस आधार को अगर मिला दे तो भैया कर्ण हमारी रेखा पूर्णतया बन जाती है। लंब प्लस आधार इज इक्वल टू कर्ण, ये वाला कंसेप्ट आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, वादा करिएगा कि हम ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या आगे हम बढ़ सकते हैं, यहीं पर हम कुछ की पॉइंट और लेते हैं आपके लिए। याद रखना सबसे पहले यहां पर मैं एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूं,
जहां पर मैंने नाम दे दिया है ए बी और सी, ये हमारा होता है 90 डिग्री। इसके सामने क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया कर्ण होता है। और यहाँ पर भी एक हमारा थीटा है, क्या भैया, थीटा। इस थीटा के सामने क्या होता है, हमारा होता है लंब। क्या होता है, फोन भी सिर मार दे तो आईडी से दी जाता है। अब ये भी देगा नहीं, यही नहीं करवाना है। कोई खिलाड़ी नहीं मार के उन्होंने मान तो इसे जानता न रहना कुछ बस पेड़ का नहीं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर राइट एंगल एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया है मेरे प्यारे भाई। तो आप इस, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमारा क्या है, आप बोले भैया कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है। ठीक, अब इस यहाँ पर सी है, एंगल सी है, एंगल सी के सामने भैया थीटा है। थीटा के सामने भैया क्या है, आप बोलेंगे भैया आधार है, लंब है। क्या भैया, ये हमारा लंब है और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, तो की पॉइंट मेरे प्यारे भाई, दो की पॉइंट आपके बनते हैं, लिख लो कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा, सामने वाली रेखा भैया हमारी क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा क्या होती है, आप बोले भैया कर्ण होती है यानी हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और बी के सामने भैया क्या है, आप बोल रहे हो बी के सामने भैया कर्ण है और इस सी के सामने क्या है, यानी इस थीटा के सामने भैया क्या है, आप बोले भैया लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो लिख लो भैया थीटा के सामने वाली रेखा, थीटा के सामने वाली रेखा रेखा को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे भैया लंब बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, लंब अर्थात भैया परपेंडिकुलर। याद रखना, जल्दी नहीं बताया हूं, एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। जैसे मैं बोल रहा हूं फिर से सुनो कि एक हमने भैया समकोण त्रिभुज लिया है मेरे प्यारे भाई। यहां पर हमने इसका नाम दे दिया है ए और बी और सी, ए बी और सी। तो ये हमारा क्या होता है भैया 90 डिग्री होता है। हमारा यहां भी थीटा हो सकता है, यहां भी थीटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी बताता हूं, अभी सब चीज बताता हूं। ठीक है भैया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होती है, तो आप बोलोगे भैया कर्ण होती है। ठीक है, और इस थीटा के सामने वाली रेखा क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया लंब होती है। याद रखना, याद रखना कि तीसरा की पॉइंट, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इससे बताऊंगा कि लंब आधार बन जाता है, लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाएगा, बन जाता है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, यानी लिख लेना कि भैया लंब चेंज हो जाता है किसमें भैया, आधार में। आधार मतलब ये आपस में भैया बदलते रहते हैं, लिख लेना बदलते रहते हैं, ये दोनों चीज आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में भैया, आपस में क्या रहे, कैसी रहेंगी, आप बोलोगे भैया बदलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा बदलेंगे। जब कंडीशन आएगी बदलेंगे कब, अगर ये वाला थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अगर थीटा रहेगा तो भैया ये आधार जो लंब है ये हमारा आधार हो जाएगा और ये जो आधार है ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोले जी भैया बढ़ जाइए।
स्क्रीनशॉट आप मारते रहेंगे और क्लास के साथ क्लास जैसे जैसे भैया आगे बढ़ती जाएगी आप नोट्स भी बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलते रहिएगा क्लास के साथ में नोट्स बनाते, समझेंगे भी और नोट्स बनाते हुए भी हम चलेंगे। ठीक है, अब आता है, अभी सब आपको बताया जाएगा। एक हमने भैया समकोण त्रिभुज ले लिया है, एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, इसका हमने नाम दे दिया भैया ए बी और सी। ए बी और सी आप मेरे भाई भली बात जानते कि ये हमारा 90 डिग्री होता है, यहां पर भी थीटा होता है और यहां पर भी हमारा भैया थीटा होता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट याद रखेंगे, सूत्र हैं, फॉर्मूला, उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताएंगे डायरेक्ट। आपको ये खूब पता है कि ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा आधार होता है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि साइन थीटा का सूत्र बताइएगा क्या होता है, कॉस का पूछूंगा तो आप बताइएगा, अभी बताएंगे, परेशान मत होइएगा। टेन थीटा का बताऊंगा, कॉट का बताऊंगा, टेन का बताऊंगा, टेन का हो गया, कॉसेक का बताऊंगा, सेक का भी बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अभी बताओ, देखो भैया साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब भैया ये है और कर्ण ये है, लंब ये है, कर्ण ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। ठीक है, कॉस का क्या होता है भैया, कॉस का देखोगे आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कितना भैया, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया लंब बटे आधार होता है, क्या भैया, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा कर देंगे, अभी बताएंगे भी इन्वर्स करना कैसे किया जाता है। कॉसेक क्या क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब। ठीक है, सेक क्या होता है, सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार। ठीक है, जैसे इसको ये भी अगर ये वाले क्वेश्चंस को या ऐसे वाले को क्या करेंगे, यहां पर अगर ट्रिक से समझे तो कैसा रहेगा, अगर इनको हम ट्रिक से समझ रहे तो कैसा रहेगा। हम इतना अगर याद नहीं रख सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या ट्रिक से भैया, इसकी कोई ट्रिक है, ट्रिक समझते हैं। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, एक हमारे पास में होता है लाल बटे कक्का, क्या बेटा, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में क्या होता है भैया, ऊपर हमारा साइन होता है मेरे प्यारे भाई, ये ऊपर हमारा साइन होता है, ऊपर इसके बगल में होता है भैया कॉस और इसके बगल में होता है मेरे प्यारे भाई टेन। तो भैया साइन का सेक्शन क्या होता है, ये साइन का सेक्शन होता है, कॉस का सेक्शन ये होता है और टेन का सेक्शन ये होता है। तो यही तो है ना कि साइन का भैया लंब बटे कर्ण ही तो है, लंब बटे कर्ण ही तो है, कॉस का आधार बटे ही तो कर्ण है, टेन का क्या है, लंब बटे आधार ही तो है बेटा, लंब बटे आधार ही तो है, नहीं, हाँ यहाँ पर सही तो है, आधार बटे लंब है ना। तो भैया देखो टेन का क्या है, लंब बटे आधार ही तो है। क्या हम इन तीन को याद कर ले, इन तीन सेक्शन को अगर हम याद कर लें ट्रिग्नोमेट्री को के रेशियोज को, क्या हम अदरवाइज और भी कर सकते हैं, इन्हीं को बस आपको पलटना है। तो क्या अगर इसको पलटेंगे भैया, इसकी क्या, एक तो ये ट्रिक हो गई, दूसरी फिर देखो ट्रिक, तीन को अगर याद कर लिया है तो फिर से देखो, इसी को आप क्या करो, पलटा दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा भैया, कक्का बटे लाल। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोले भैया कॉसेक, यहां पर आ जाएगा कॉसेक, यहां पर आ जाएगा भैया सेक और यहां पर आ जाएगा कॉट। तो
तो यहाँ पर कौशिक का सेक्शन क्या हो जाएगा, ये और ये। तो कौशिक का क्या है मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटे लंब। कौशिक का देखो कर्ण बटे लंब है, लंब है। सेक का देखो यह कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है के भाई ए है। और अब बचा कॉड, कॉड का देखो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी को अगर इंग्लिश में भी सीखना चाहे, इंग्लिश में क्या कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लो भैया। लंब, लंब को क्या बोलते हैं, आप बोलो भैया पी। आधार को क्या बोलते हैं, आप बोलो भैया बेस। और लंब को क्या बोलते हैं भैया पी। ठीक। अब के क्या होता है, एच, एच और ए। ये तो साइन कॉस टेन की ट्रिक हो गई। दूसरा देखो, दूसरे की ट्रिक क्या होगी, बस आपको इसको ही पलटना है। तो क्या एच एच ए और पी बी पी। ठीक। तो भैया एच एच ए ऊपर क्या आ जाएगा भैया, आप बोलो भैया कॉट, नहीं कॉसेक, फिर आ जाएगा भैया सेक, फिर आ जाएगा कॉट। यानी अगर मैं लिख दूं तो क्या यहां पर साइन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर कॉस आ जाएगा, यहां पर हमारा टेन आ जाएगा। ठीक है। इसी को अगर हम पलटा देते हैं तो यहां पर हमारा कॉसेक भी आएगा, यहां पर हमारा सेक भी आएगा, और यहां पर आएगा भैया कॉट आ जाएगा। क्लियर है। तो भैया आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, पी बी पी यानी परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हाइपो बेस। ठीक है। हाँ यहां पर बी करो, ठीक है, और यहां पर भी बी करो। ठीक है। तो एच एच बी, एच एच बी का मतलब क्या हो गया, आप बोले भैया हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। और नीचे क्या है, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर। तो भैया अगर कोई आपसे पूछेगा कि पी बाई एच क्या होता है, आप बोले भैया साइन होता है। मैं अगर फुल नाम लूं, फुल नाम लूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो आप बोले भैया साइन होता है। क्लियर। अगर मैं पूछूं कि बेस बाई हाइपोटेनियस तो आप बोले भैया कॉस, कॉस होता है। पी बाई बी पूछो यानी परपेंडिकुलर बाई बेस पूछो तो आप क्या बोलेंगे भैया टेन होता है। अगर हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर पूछूं तो आप क्या बोलेंगे भैया कॉसेक होता है। सेक का अगर पूछता हूं तो आप बोले भैया हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तीसरा कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बड़े ही सीरियल से आराम से याद करते हुए चलेंगे। याद रखना इस ट्रिग्नोमेट्री में कभी फॉर्मूला खत्म नहीं होते मेरे प्यारे। मैं एक अनुमान बता रहा हूं, इस ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम आपकी 650 से 700 फॉर्मूला होंगे, ये याद रखना। खाली एक चैप्टर का बेस है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि बड़े टीचर्स या और भी कुछ इधर उधर के गंवार लोग होंगे कि भैया 650 से 700 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन पढ़े तो थोड़े बहुत जाते हैं। मेरे भाई अभी आप पागल हो, आप पागल हो, आपने अभी तक मैथ को गहराई से पढ़ा ही नहीं है। जिसको खुद ही गणित नहीं आती है वो कैसे बताएगा कि कितने फॉर्मूला होते हैं या नहीं होते हैं। मैं पढ़ाता हूं ना, मैं मैथ का टीचर हूं तो मेरे को पता है, याद रखना। तो क्या ये सारा आपका फंडामेंटल आपको पता हो गया, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं जल्दी जल्दी से। अगर ये फॉर्मूला है तो साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक और सेक, याद रखना। आप तीन को याद कर लो या आप इसी को याद कर लो, साइन और कॉस को। साइन और कॉस को अगर याद करो तो भैया टेन ऑटोमेटिक आता है, और टेन को याद कर लिया तो भैया कॉट याद आ जाएगा। और इनका भैया इनवर्स होता है क्या, कॉसेक, और कॉस का इनवर्स क्या होता है भैया सेक। अभी फॉर्मूला आपको रिटर्न करके दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम वास्तव में हम इनके क्या क्वेश्चंस कर पाते हैं, क्या हम इनके वास्तव में क्वेश्चंस कर पाते हैं, जरा उनको देखेंगे। जरा फॉर्मूला कुछ है उनको देखते हैं। तो फॉर्मूला इनको भैया आप याद करो, इनको और इसको टेन को याद कर लो, कॉट को याद कर लो, कॉसेक और सेक को याद कर लो, और बस आपको मेन फोकस करना है साइन और कॉस। बाकी 10 याद हो जाएगा इनकी सहायता से, और फिर इन्हीं का उल्टा होता ही भैया सब, ये याद रखना। तो क्या अगर इतनी बातें समझ में आई है तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया हमको सारी चीजें, सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, तो फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला डालो, या आप हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे डालो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला। ठीक है, कैसे भैया? देखो अगर हमारे पास में साइन होता है मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भैया 1/cosec। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कॉसेक होता है। अभी न्यू मजबूत कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, अभी हमको घर की जमीन को मजबूत करना है, मकान हम बना देंगे, याद रखना। ठीक है, ईंटें आप खुद लगाएंगे। ठीक है, कॉट क्या कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा भैया होता है 1/sec। कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 1/sec। ठीक है, टेन की क्या होता है? कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, याद रखना, कुछ नहीं करना है। आप बस याद रखो कि भैया 1/cot होता है। और याद रखना कि इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। कितने मेरे प्यारे भाई? दो फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से? आप बोल रहे भैया 1/cot, और भैया एक होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस आप इसको याद करो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इन्हीं को उल्टा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया कॉसेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप बोले भैया कॉसेक को ऊपर ले जाओ, कॉसेक को ऊपर ले जाओ, साइन को नीचे पटक दो। कॉसेक को ऊपर ले जाओ और साइन को नीचे पटक दो, यही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कॉस क्या होता है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो भैया सेक का क्या हो जाएगा? सेक का क्या हो जाएगा? इसको आप इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो भैया 1/cos हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट का क्या होता है भैया? कॉट को इधर ले जाओ, सेक को इधर ले आओ। ठीक है, और अब क्या होगा? अगर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो अब क्या होता है? इसको ही आपको पलटना है, इसको यानी इसको। तो भैया इसका दूसरा फॉर्मूला भैया cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला अभी बताने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी बता दिया है। ठीक है, ये आगे फॉर्मूला आपके बहुत सारे यूजिंग होंगे, इसलिए अभी बता दिया है। ठीक है, मैं पूरा बेस तैयार करके चलूंगा, जैसे आपको बेसिक लेकर चलूंगा, याद रखना, बेसिक, फिर थ्योरी भी इसी के साथ में लेकर चलूंगा, एंड और फिर आपको बेसिक कंसेप्ट भी लेकर चलूंगा, और भैया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भैया। यानी एक तरीके से मेरे पास अगर आप आए हैं तो बेसिक टू एडवांस आपको सारा मसाला मिल जाएगा। वास्तव में जब आप पढ़ेंगे मेरे से, तो आप बताएंगे कि भैया वास्तव में सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो अगर इतनी सारी चीजें आप पढ़ने के लिए तैयार है, मेरे साथ में मेहनत करो। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 30 से 45 मिनट के बीच में ही हम सारा कुछ रखेंगे। ठीक है, चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा चौपाल को। ठीक है, और सारा कंसेप्ट आप वीडियो को पूरा एक बार देखो, डाउट कुछ नहीं बचने वाला है। और एक बार मेरे कंटेंट को मिलाकर देखो, और दूसरे को मिलाकर देखो कि आपको मसाला वही मिलता है। अगर वहां पर मिलता है तो यहाँ से रिमूव होकर आप वहां जा सकते हैं, नहीं मिलता है तो मेरे यहीं पर ठहरे रहिएगा। 6 महीने ठहराव पानी का कर दीजिएगा, बाकी समुद्र में बना दूंगा। ठीक है, 6 महीना चाहिए यानी 150 दिन, बाकी मैं आपसे देख लूंगा। सॉरी 180 दिन, 180 दिन दे दीजिएगा। उसमें आप बाई चांस छुट्टी भी इधर उधर करते हैं, चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं 20 दिन आपने छुट्टी भी कर लिया है, फिर भी 160 दिन में आपको समुद्र ना बना दिया तो कहना छोड़ देना, आधा सिलेबस खत्म कर देंगे आपका। आधा नहीं, 80% खत्म। 20% जो बचेगा, 20% में भैया आप मॉक देंगे। मॉक मैं लगवाऊंगा, डाउट जो आपका सेक्शन होगा मैं देखूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है मेरे भाई। और शिक्षा चौपाल चैनल को अभी के अभी आप शिक्षा चौपाल पर ज्वाइन हो जाइएगा। और एक स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, यानी फोटो दिख रही होगी, उसका स्क्रीनशॉट जब लेंगे और गूगल पर करेंगे जाकर, डायरेक्ट लिंक आएगी, वहां से आप डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे कहाँ? शिक्षा चौपाल के टेलीग्राम अकाउंट पर। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको सारा कुछ क्लियर होता है। फिर से वही एक शायरी है कि दरिया हो या पहाड़ हो, हमको टकराना चाहिए, कि दरिया हो
या पहाड़ हो, हमको टकराना चाहिए। और वैसे तो मुश्किलें हैं कदम कदम पर, कि वैसे तो मुश्किलें हैं कदम कदम पर, और अगर कोई ना मिले तो हमको खुद से भी लड़ जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, पढ़ते रहिएगा और आप मेरे साथ में जुड़े, आप डाउट कुछ नहीं बचेगा, मेरा वादा है, ठीक है। डाउट कुछ नहीं बचेगा। एक बार वीडियो देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास में बकवास करने का टाइम नहीं है। मेरे पास में सिर्फ मुझे मैं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। इधर उधर क्या चलता है मेरे को नहीं पता चलता, अगर ये मेरे हाथ में ये होता है, याद रखना, ठीक। 6 महीने दे दीजिएगा, बाकी समुद्र मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवाइज आप हमेशा करते रहेंगे। जो एग्जाम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पीछे पीछे करके, या आप पीछे का नहीं खाएंगे, आगे का भी लेते हुए हम चल रहे हैं, तो पीछे का आप रिवाइज जरूर करते हुए चले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।